हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट। हमने पिछले क्लास में देखा था पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हमने पेपर 1 अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हमने यूनिट 1 पढ़ा था। यूनिट 1 के हमने कुछ पॉइंट को ही नोट किया था। अब उसके आगे हम देखते हैं कि क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने शिक्षण आवृत्ति पढ़ लिया, शिक्षण का अर्थ पढ़ लिया, आज शिक्षण की परिभाषा को मैंने देख लिया। अब देखना है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। हमने लास्ट टॉपिक में हम ये सारे टॉपिकों को कवर कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे शिक्षक के प्रमुख उद्देश्य। किसी भी एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इस टॉपिक को हम देखते हैं। कैमरा में साफ दिखाई दे रहा है? सही है। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? ज्ञान का संवर्धन, अर्थात शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य विषयों का ज्ञान प्रदान करना, उन्हें गहराई से समझने में मदद करना होता है। यानी शिक्षण का प्राथमिक पहला क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को, कोई भी विषय को, उसके शब्दों को, बारीकियों को समझना और उन्हें ज्ञान को प्रदान करना और उनकी गहराइयों को अच्छे से समझना, पहला रूल होता है। दूसरा इसमें क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास। यानी शिक्षण छात्रों में तर्क संगता, आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना होता है। यानी किसी भी टॉपिक पे हम उसके में क्या सोच रखते हैं और किस तरीके का हम निर्णय लेते हैं। यानी हमारा सोच इस तरीके से होना चाहिए टॉपिक के अकॉर्डिंग कि हम सही निर्णय अपना ले सकें। नेक्स्ट हो गया समाज में योगदान। अगर किसी भी शिक्षण का प्रमुख कोई भी शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, किसी ना कोई भी एजुकेशन वगैरह किसी न किसी पर्पज से किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं समाज में योगदान। अगर एजुकेशन के बाद क्या होता है, एक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, समाज में उनका क्या भूमिका होती है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। समाज में योगदान। शिक्षण छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे समाज में अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत मूल्यांकन, विस्तार, मानक जैसे संदर्भों को वो अच्छे से अपने जीवन में उतार सके और वो इन समाज में इस तरीके का योगदान दे सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बारे में, शिक्षण सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रक्रिया है। इसमें हम देखते हैं क्या शिक्षण हमारी सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, इनका क्या कहना। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सही है। इसके माध्यम से समाज की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है, इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। सही बात है। शिक्षण एक ऐसा चीज, मतलब कि एक ऐसा एजुकेशन है कि हम सामाजिक स्तर पर भी हमारा योगदान होता है। हमारा कल्चर, किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारे बिजनेस में, व्यावसायिक प्रक्रिया में भी इसकी योगदान होती है हमारी जीविका। यानी जिस तरह से हमारा युग, जैसे एग्जाम्पल एग्रीकल्चर पहले के अपेक्षा अभी में बहुत सारे मतलब कि डेवलप कर चुके हैं। ऐसा नहीं था कि पहले अनाज वगैरह नहीं उगाए जाते थे, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग अगर आज का देखते हैं मॉडर्न टाइम का एग्रीकल्चर, तो बहुत चेंज आ चुका है। तो उस समय एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन अभी के एजुकेशन में काफ़ी नॉलेज ज़्यादा बढ़ने से ये सारी प्रक्रियाओं को हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण स्वदेश प्रक्रिया। टीचिंग इज अ इंटरनेशनल द प्रोसेस। शिक्षण किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। ये भी बात सही है। कोई भी टॉपिक को, कोई भी कार्य को करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य हमारे पास होता है। तो शिक्षण का भी उद्देश्य स्वदेश प्रक्रिया है, क्या किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न प्रक्रियाओं का आयोजन किया जाता है। ये हमारा टॉपिक है। शिक्षण विकासनात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि जो बच्चों में पूरी तरीके से सर्वांगीण विकास करता है, यानी हर पहलू से बच्चों का विकास किया जाता है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो या क्रियात्मक हो। हर तरीके से एक बच्चे में मतलब वो सारी क्वालिटी डाले जाते हैं कि वो अच्छा समाज के लिए एक अच्छा युवक बन के जो समाज की भलाई के बारे में सोचे। इस तरीके से मतलब हर तरीके से एजुकेशन के जरिए एक बच्चे में
उनके व्यवहार या अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस। तो देखते हैं कि टीचिंग लॉजिकल प्रोसेस है कि नहीं। विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठ्य चर्चा तार्किक आधार पर ही किया जाता है। सही बात है, हम जो भी टॉपिक्स टीचर एक स्टूडेंट के बीच में बात होता है वह एक तार्किक आधार पर किया जाता है। विषय वस्तु कोई ना कोई बुक में टॉपिक रहता है, उसी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है और उसी को बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके हर पहलुओं से डिस्कशन किया जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉटों को देखा जाता है। एटलीस्ट फिर लास्ट में देखा जाता है कि आखिर मूल्यांकन उसका क्या निकल रहा है। शिक्षण औपचारिक के साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है, बिल्कुल सही है। टीचिंग इज द बोथ ऑफ द फॉरवर्ड एंड द इंफॉर्मेशनल प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सर्वांगीण बनाने में उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया में टीचिंग इज द टेम्परेटिक प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षण और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। सही बात है, किसी भी एक स्कूल में या किसी भी संस्था में बच्चों को ग्रुपिंग में पढ़ाया जाता और सारी समस्याओं को एक साथ टीचर सुलझाते हैं और सबका निष्कर्ष एक ही बार मिल जाता है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। यह भाषा के आधार पर शिक्षण में संकल्पनात्मक तत्वों, सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का काम करती है। वो भी बिल्कुल सही है। हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में भाषा वो एक मध्य सेतु का काम करती है, यानी पुल का ज्ञान आदान प्रदान करने में लैंग्वेज हमारा बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। शिक्षण सतत प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवन भर कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों में कुछ सीखता रहता है। सही बात है, सीखने की जिस तरह से हम पीछे पढ़ चुके अनौपचारिक, औपचारिक, इस तरीके से प्रोसेस को जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम कह सकते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। चाहे कॉलेज से सीखे, स्कूल से सीखे, कॉलेज वगैरह स्कूल से सीखे या घर में सीखे, बाहर में सीखे, इस तरीके से हमें सीखने की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। इसमें हम देखिए शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना, शारीरिक व मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक व नैतिक विकास, परिस्थिति में अनुकूलन, शिक्षण के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालय वातावरण के साथ सहभागिता, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, जीविकोपार्जन, यानी जीवन किस तरह से जीवन को चलाया जाए, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक व चरित्र निर्माण, आपसी सहयोग, भ्रातृत्व की भावना का विकास। इस तरह हम देखते हैं कि आप शिक्षण के विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग, प्रगतिशीलता, विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेदनात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूलन, उत्तम विधियों पर आधारित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित, निर्देशनात्मक, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, निर्देशनात्मक, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षक दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका भी है। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि पहला टॉपिक अपने यहाँ तक हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़े शिक्षा के प्रकार, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।